अभी मैं इतना परेशान हूँ कि मैं हर जगह गई हूँ, महिला हेल्प लाइन वगैरह, पुलिस, हर जगह मैं गई हूँ, कहीं से मेरी कोई मदद नहीं कि जो उसके वकील है ना, उसने मुझे बैड टच किया है कोर्ट के अंदर। मुझसे बोल रहा है कि जाओ, तुम्हें जो करना है, जहाँ से जो करवाना है करवा लो जाकर, तुम्हें जो करना है वो करो जाकर, कुछ नहीं करवा पाओगी तुम मेरा। हाय, जय माता दी। मैं निशा लांबा, ये मेरे पास मेरी प्यारी सी बहन आई है। क्या नाम है आपका? कोमल है ना? कहाँ से आए? मेरा नाम कोमल है, मैं यूपी से आई हूँ। मैं निशा मैम के पास आई हूँ अपनी हेल्प करवाने के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा 5 साल से कोर्ट केस चल रहा है और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। जब मैं उस घर में गई हूँ तो मुझे बोलते हैं कि कोर्ट से लिखवा कर लेकर आओ, तब मैं यहाँ रहने दूँगी। 5 साल से मैं इधर उधर भटक रही हूँ और मुझे ना ही कोर्ट से कोई मतलब कोर्ट में भी मैंने हर तारीख पर बोला है कि मुझे मेरी ससुराल भिजवा दो, मैं जाऊँ कहाँ। तो जज मैम ने भी बोला कि मुझे मतलब आप कहीं भी जाओ, अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब सकती हूँ। और उसके बाद जब मैं पुलिस के पास जब मैं ससुराल अपनी गई थी और वहाँ से जब मैंने पुलिस कंप्लेन की कि मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो पुलिस आई थी। वो कह रही थी जब आपको पता है कि उसका वकील इतना मतलब बड़ा है, फिर आप उससे क्यों मतलब एक्शन ले रहे हो, आप मत आओ यहाँ पर। बताओ, अगर पुलिस भी मेरी नहीं सुनेगी और कोर्ट में वकील, जो उसका वकील है, वो मुझे कोर्ट के अंदर बैड टच करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं निशा मैम के पास आई हुई हूँ। तो भाई देखो, एक सिंपल सी बात है राइट नाउ, क्योंकि मैं तो कोई इस फॉर्म में ज़्यादा जानती नहीं। मेरा खुद का केस बेटा 5 साल से चल रहा है कोर्ट में ना। कोर्ट का सिस्टम होता है, कोर्ट अपने सिस्टम से काम करती है, वो धीरे धीरे काम करेगा। ये वीडियो कोई भी वुमेन हेल्पलाइन वाली देखेगी और वो हमें रिस्पॉन्स करेगी या हमसे हेल्प मांगेगी, हम आपका नंबर उसको शेयर कर देंगे। आगे आपके ऊपर और उसके बीच में बात होती है, वो आप जैसे करना चाहे वो कर ले। इसलिए मैंने आपके हस्बैंड का और ना किसी वकील का नंबर किया, क्योंकि मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं पता। आपने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने हेल्प के लिए काम करवा दिया। दूसरी चीज़, मैं अब आपको मैं एज ए सिस्टर एक बात बताऊँगी। 5 साल आपने उसके इंतज़ार में ख़राब कर दिए। वो तो नहीं रुका ना, उस आदमी का तो कुछ बिगड़ा नहीं ना, उसने तो दूसरी शादी कर ली ना। अब आप मेरी बात सुनो, आपकी उम्र ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। कुछ काम करो, कुछ सेटल्ड हो, तो देखने में भी नहीं लगती हो कि बहुत बड़ी एज की है या कुछ भी है। अपने करियर के बारे में सोचो। आदमी सब कुछ नहीं होता। वो घर में जब तुमको अगर कोई कानून तुम्हें उस घर के अंदर घुसा देगा ना, तो इज्जत और प्यार नहीं दिला पाएगा। ठीक है, चलो वुमेन हेल्पलाइन आएंगी, भाई आओ, इसकी मदद करो। जो इसकी मदद कर सकता है वो इसकी जैसे मदद कर सके करो, है ना। बट वो तुम्हें उस घर के अंदर घुसा देगी, तो सेटल कर देगी, कोई तुम्हारा कन्विंस कर देगा। ये तो तुमने मुझसे जो मदद मांगी वो डाल दिया। बट एज ए सिस्टर बोल रही हूँ तुमको, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है, भाई पहले तो 2 शादियाँ ना करा करो, कि कौन सी ऐसे तुम्हारी आग है जो रुक नहीं रही है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ है, अगर कर भी रहो तो अच्छे से तो रखो उसको। ये तो बेचारी दर दर ठोकर खाएगी, तो इसका तो बड़प्पन है। ये अभी कह रही है कि मुझे उस घर में बुला लो, मुझे रख लो। मेरे वर्गी तो तुम्हारे चांडाले बाल पाड़ दे, है ना। सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात, आप कुछ काम धंधा करो। कुछ करते हो आप? अभी मैं इतना परेशान हूँ कि मैं हर जगह गई हूँ, महिला हेल्प लाइन वगैरह, पुलिस, हर जगह मैं गई हूँ, कहीं से मेरी कोई मदद नहीं हुई है। बाबू देखो, ये इनका एक सिस्टम होता है, ये उस सिस्टम से काम करेंगे। हम किसी कानून काम को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कानून अपने हिसाब से एक्शन नहीं लेगा। वो एक्शन लेते हैं, सारे करप्टेड नहीं होते, वो एक्शन लेते हैं, बट उनका एक सिस्टम होता है। उस चीज़ को आप गलत और सही नहीं बोल सकते हो। 5 साल आपने अपने लिए क्या किया? मेरा सवाल आपसे है। पानी पिलाओ अनीता दीदी, पानी लाओ। 5 साल आपने अपने लिए क्या किया मेरी गुड़िया? करियर बनाओ। भाड़ में जाए ऐसा पति, भाड़ में जाए ऐसी दुनिया, भाड़ में जाए। बच्चा है क्या तुम्हारी? नहीं। कवारी अभी तो सही है। आप अपने अपना करो, कुछ भी काम करो बेटा। क्या आता है आपको? अभी मैं उस तरीके से मतलब तैयार नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। आपको कहाँ तक पढ़े हुए हो? मैं हाई स्कूल पढ़े हुए हो? पेट में जब भूख लगती है ना, आदमी झाड़ू पोछे भी मारता है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। काम करने के लिए कमी नहीं है, बट बंदे को ये होता है कि काम करना होता है। कुछ अपने आप के बारे में सोचो, कुछ करियर के बारे में सोचो। और 5 साल उस आदमी के लिए अपने वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ के। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 25 भी नहीं होगी तुम्हारी उम्र। 24। कभी छोटी सी लड़की हो। मैं भी ऐसे रोती रहती तो मैं भी मर जाती मेरी बेटी। तुम मेरे साथ आधे घंटे से बैठी, तुमने मुझे फ्री देखा? मैं फ्री होती नहीं हूँ। मैं तो हर 5 मिनट की वैल्यू है। अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी पड़ेगी ना मेरी बेटी। आप कुछ काम धंधा करो,
कुछ सेटल्ड करो अपने आप को, कोई काम छोटा नहीं होता है, कहीं पे हेल्पिंग का काम करो, कुछ भी असिस्टेंट का काम करो, वो आपको सर्च करना पड़ेगा अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग। कोई काबिलियत दे नहीं सकता आपको, खुद जब पेट में भूख लगेगी ना तो बंदा ये कहेगा मुझे कुछ भी काम दे दो, है ना, फिर वो नखरे नहीं आते। अपने आप को सेटल करो, उस आदमी के पास जाने का मेरा दिमाग तो ये कहता है कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी कोई हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन होनी था। अपनी 2-4 क्लाइंट अभी बैठोगी ना आराम से सोचो, जिस जो वुमेन हेल्पलाइन के नंबर है ना, कईयों के मैं बोल देती हूँ दीदी अनीता दीदी को दे दो, इस लड़के का नंबर ले लो, इसके पास ट्रांसफ़र कर दो उनसे बात करके, ठीक है। और अगर कोई इसकी वुमेन हेल्पलाइन मदद करेगी तो जो इसकी है मैं अपने वहाँ की कोर्ट से उठकर मैं यहाँ आना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे ना कोई काम 5 साल से अभी तक कुछ अरे यहाँ पे कोर्ट का काम धीरे है मेरी बेटी। हाँ है, पर ये तो मैं भी कल लड़ रही हूँ, 5-10 साल लग जाएंगे। एक केस मैंने पता क्या सुना था, उसकी वो अपनी बेटी की शादी कर दी, कन्यादान कर दिया, तब जाके डाइवोर्स हुआ। है मुझे मतलब ये तो कर सकते हैं ना, ये तो लीगल है ना कि मतलब मुझे उस घर से कोई निकाल नहीं सकता। नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये तो लीगल है ना। हाँ। तो कम से कम उस पर तो काम करें, उस पर भी क्या 5 साल तक कोई काम नहीं, वो तो पुलिस ऑन द स्पॉट करेगी, तुम्हें अंदर घुसाएगी। मैं पुलिस के पास कंप्लेन करने गई तो वो कह रहे कोर्ट से लिखवा कर लेकर। उनका कोई प्रोसेस होता होगा, वो पुलिस वाले जाने, मैं नहीं जानती उनको। और जब मैं कोर्ट में बोलती हूँ तो कहते हैं क्या प्रॉपर लिखवाना पड़ता है। पर कोर्ट में जैसे मैं बात करूँ कि कोर्ट में मैंने जब केस यहाँ पे लड़ा, मेरी बेटी, कोर्ट ने 1 सेकंड में मुझे उधर वो डाल दिया, क्या है भाई बच्चों का खर्चा दो, चाहे अगला दे या ना दे, मैं मांग रही हूँ नहीं मांग रही हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है, बट ऑन द स्पॉट आपको ये डालते हैं। ऐसा है ही नहीं, ढीला है ही नहीं कानून, बट उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते तरीके से काम करते हैं। बच्चा नहीं है ना इसको, पर लुगाई की तो मेंटेनेंस होती है ना, जब तक ये दूसरी शादी ना करे तब तक तो इसकी मेंटेनेंस है ना। अभी तक नहीं हुई तो अपनी मेंटेनेंस वो कितने रुपए देगा, वो घर छोड़ देगा, वो कहेगा मेरी प्रॉपर्टी मेरे माँ बाप के नाम है, यही चलता है ना। हाँ। मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करता, मेरे पास पैसा नहीं, वो ये कर देगा। मुझे कानून तो उसकी पार्ट के देखेगा नहीं वो क्या सच है। तो तू खुद क्यों नहीं काम कर रही, खत्म बात। क्या देगा, कुछ नहीं देगा तुझे, पुलिस देख बाबू, हमने यहाँ पे बोल दिया। मैं ये कह रही हूँ जो वुमेन हेल्पलाइन इसकी मदद करेगी, मेरा पेज आपके लिए, भाई आओ इसकी मदद करो, मैं अपने पेज पे आपकी ऐड करूँगी, ठीक है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो इसकी मदद करेगी मैं उसकी ऐड करूँगी। बट एक सिंपल सी बात है कि इससे भी मैं नाराज़ हूँ, इससे भी मैं नाराज़ हूँ। भाई तू बुरा मान भला मान, भाई मैं साफ बोल रही हूँ। 5 साल उस आदमी के लिए पुलिस क्या कर लेगी, ज़्यादा प्रेशर दोगे अंदर घुसा देगी ना, पर वो प्यार दे देगी, इज्जत दे देगी। वो घर में बिठा के कल को तुम्हें झाड़ दे देगा, मार देगा, पीट देगा, थप्पड़ मारेगा, उसको क्या कर लेगी भाई, उसको क्या कर लेगी, तू क्या वर्कआउट कर लेगी। कानून क्या कर देगा, पेनल्टी दे दो। वो तो मेरे पति को भी डाल रखे, पर आज तक 1 रुपया दिया मेरे खसम ने कुछ नहीं दिया। कानून तो कानून के तरीके, वो कोई गुंडा थोड़ी है कि उसको 2 डंडे मार के निकलवा देगा। कानून कानून के तरीके से ये है ना कि जो उसके वकील है ना, उसने मुझे बैड टच किया है। अरे तू उसको तुझे घूम के ना उसने लपेट मार लिया। मैं ऊत औरत हूँ, ठीक है, ऊत हूँ तो ऊत हूँ भाई। उसका वो जो उसका वकील है ना, उसका पूरे मैं उन्नाव जिले से हूँ, ठीक है, यूपी में। उसका पूरे उन्नाव में इतना दबदबा है ना कि मतलब उसके किसी का भी कितना भी दबदबा नहीं हो, सकता। नहीं किसी का कितना भी दबदबा हो, सही होता, गलत होता है। वो दबदबा देखा जाएगा। तुझे गोली से तो नहीं मरवा देंगे तो अपना पहले ही ऑनलाइन बोल के चलना कि भाई मेरे को अपनी साइड बना देना, ठीक है। कोई किसी को नहीं मरवा सकता है। कोई पुलिस वाले हैं, वो लोग कानून के अकॉर्डिंग है, कोई गुंडे थोड़ी है बेटा कि तुम्हें एकदम से जाओ बेटा गुंडा है तुम्हें अंदर घुसा देगा। नहीं घुसाएंगे बेटा, वो अपने तरीके से काम करेंगे। मैं तुमसे इस बात से नाराज हूँ। उसने गलत हरकत करी, तुमने तुम वहीं घूम के मार दो, वो दोबारा हरकत नहीं करेगा। वही जिसने सहन करी तो उसकी। आज की डेट में औरत का जितने राइट्स है ना, बस औरत को यूज करने आने चाहिए, है ना। औरत को ये पता होना चाहिए इसने मुझे छेड़ा, चल छेड़ के वो आगे बढ़ गया, ओए इधर आ साले, यही चप्पल लेकर मारने लग जा। किसका कितना भी दबदबा देखा जाए, मेरे जैसे 4 और आ जाती तेरे साथ। मैं सब आती है यार अनिता दीदी। मैं जब कोर्ट के अंदर जाती और नहीं आएगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई की बिल्कुल। तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। मैं जब कोर्ट के अंदर जाती हूँ ना तो मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसके जब मुझे बैड टच किया उसके बाद अंदर कोर्ट के अंदर मुझसे बोल रहा है कि जाओ तुम्हें जो करना है, जहाँ से जो करवाना है करवा लो जाकर, तुम्हें जो करना है वो करो जाकर, कुछ नहीं करवा पाओगे तुम मेरा। तू सुन, उसने पहले तो एक लाइन को टॉपिक खत्म करते हैं। आज के बाद जिंदगी में एक याद करना, कोई तुझे यहाँ छुए, कुत्ते आज सामने तुम्हारा करेक्टर जस्टिफिकेशन तो उनको तुम सीता भी होगी ना तब भी खराब करेगा, है ना। तब भी तुम्हें कहेगा, हमारा वाला भी कह देता
गलत हो रहता है, गलत हो रहता है। तुझे तो कोर्ट में बोलते हैं, मुझे तो 2 करोड़ पब्लिक में बोलते हैं गलत हो रहता है, गलत। वो तो मेरी आत्मा को पता ना, मैं यहाँ औरतों में रहती हूँ, आदमी जो लड़के हैं मेरे बच्चे जैसे हैं, वो मुझे पता, मैं करेक्टर के साथ हूँ। मेरा करेक्टर जस्टिफिकेशन कोई नहीं कर सकता। छोटे कपड़े पहनूंगी, मेरी मर्जी, मैं कमा रही हूँ, मेरे पैसे हैं, ठीक है। कोई तुम्हें तुम कितनी भी सती सावित्री बन जाना, तब भी तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलेंगे। छेड़ दिया ना, उठा के मुंह पे थप्पड़ मार, नहीं मार सके तो गाली दे, थप्पड़ मारने पे भी आप गाली दो। आपका कैरेक्टर को कोई भी छू नहीं सकता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, वहीं पे गाली दे दे, किसी का कितना भी दबदबा हो। अभी भी तो तू ऑनलाइन बोल रही है ना इस चीज को, है ना, तो वही खड़ी होकर बोल दे। क्या कर लेंगे तुझे, डराएंगे धमकाएंगे, उस चीज को रिकॉर्ड कर ले, वो सीधे सीधे प्रूफ बनते चले जाएंगे। वो प्रूफ को सीधा सीधा जाके बैठ जा। कोई कहता है मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, पर कानून एक अपने तरीके से काम करता है। आप सोचो कि जल्दी हो जाए तो जल्दी तो दो बेटा, मैं भी बहुत पैसे लगा रही हूँ, मेरा भी बहुत बढ़िया वकील है, बट मुझे भी 5-6 साल लग गए और मुझे पता 10-15 और लग जाएंगे, क्योंकि अगला बंदा मुझे टॉर्चर ही करना चाहता है। मुझे कोई जल्दी, मुझे तो दूसरी शादी करनी नहीं, कर लेगा जितना टॉर्चर करना। मैं तो टॉर्चर हो रही नहीं, मैं तो वहाँ से निकल के आके अपने काम करते, अपने बच्चे पालते, मौज ले। मैंने तेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, बच्चा नहीं है, अपनी जिंदगी बना, लाइफ बना, पैर पे खड़े हैं। 5 साल इस लड़की ने अपने वेस्ट कर दिए, बर्बाद की। अब आगे से 24 की है, ठीक है। कुछ अपने करियर के बारे में सोचो, वहां पे करियर नहीं हो तो कहीं और निकल के जाओ। घर में 2 रोटी आएंगी, 2 पीसे हाथ में होंगे, तो कौन आदमी, कौन क्या समाज, कुछ नहीं। तेरा समाज वही है मेरी बहन, जो तेरा पेट भरे, जो तेरे को सही समझे। सारा समाज आप अपना नहीं बना सकते। मेरे लिए अच्छे लोग वही हैं जो मेरे अपने हैं, जो मेरा अच्छा सोचते हैं। जो मेरा बुरा सोचते हैं वो मेरे अपने है ही नहीं, वो मेरा समाज भी नहीं है, चाहे आप उसमें अपना पति हो, चाहे उसमें कोई भी है ना। मैं सिंपल सी बात आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पे हमने वीडियो डालेंगे, ये वीडियो रुकेगी नहीं, डलेगी, ये वीडियो हटेगी भी नहीं किसी के कहने पे ना, क्योंकि भाई आप अपनी बात बोल रहे हो और जिसको जो बोलना, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की फोटो नहीं डाली। आपको हेल्प चाहिए, वुमेन हेल्पलाइन वाली को मैं बोल रही हूँ, मैं फ्री में उनका प्रमोशनल एक्टिविटी करूँगी जो इसकी मदद करेगा, ठीक है। बट इसको आपको इसके ऊपर बैठना नहीं है। अपने लिए कुछ जवान बच्चों, कोई भी अच्छा सा काम दे देगा, अपना हुनर खुद ढूंढो। अगर अनीता दीदी देखो एक बार वो क्या कह रहा है, सुन लो उसकी बात। अगर कोई आपकी वैसे मदद ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप कोई हल्का फुल्का काम करो। काम तो हर जगह मिल जाता है। मेरे यहाँ पे प्रेस करने वाला है, बैंक बहुत अच्छे पैसे कमाता है, झाड़ू पोछा बहुत अच्छे कमाता है। इसके लिए तो कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। 2 रुपये आपके हाथ में होने चाहिए। आपके हाथ में 2 रुपये होंगे तो आप कुछ कर सकोगे। जब हाथ में पैसे नहीं होंगे ना कोई वकील कुछ कर सकता, ना कोई दुनिया कर सकती। और जबरदस्ती तुम्हें कोई उसके अंदर, घर के अंदर घुसाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते हो। फिर तो वो तेरे सामने लड़की के साथ बैठेगा एक ही बिस्तर पे, फिर क्या कर लेगी? इससे तो अच्छा तो अपने घर में बैठ के कमा ले, उसको भी नहीं देखेगी। मुझे ना उसे सज़ा दिलवानी है। मतलब अगर मेरे सामने रखी वो ऐसा करेगा, मैं रिकॉर्ड करके जो मुझे प्रूफ मांग रहे हैं ना, मैं उनको दूंगी। जो तेरे सामने किसी लड़की को लाएगा, 2 थप्पड़ मार के तेरा फ़ोन छीन के वीडियो डिलीट नहीं कर देगा। इसको सज़ा दिलाने का क्या मतलब है? आपके लिए मैं ये डाल रही हूँ, पर मैं ऐसे तुम्हें समाज की दूसरा रूप भी बता रही हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे सही गलत बताने की, मेरी साइड पे है ना। वो तुम्हारे सामने इस बिस्तर पे तुम इधर बैठी हो, तुम रिकॉर्ड कर रही हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर ये कैमरा तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता था ना, तुमने बुलाया तो आया ना। तुम यहाँ कैमरा कर रही हो और वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए दूसरी लुगाई ला के प्यार मोहब्बत करने लगेगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम वीडियो बनाओगी। वो 2 थप्पड़ मार के तेरे को वो नहीं करते। उस घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस घर में से निकलने का फ़ायदा है, अपने करियर के बारे में सोचने का फ़ायदा है, 2 पैसे अपनी पॉकेट में रखने का फ़ायदा है। दुनिया को सुधार नहीं सकती मैं। पता है ये मैं बहुत, मतलब मैंने कोर्ट में जाती हूँ, हज़ारों औरतें मिलती हैं। सब आज के टाइम पे ना, मतलब लोग मतलब जेंट्स लोग ऐसे हैं कि औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अगर हम उनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे तब तक तो वो ऐसे ही करते चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जेंट्स तो बहुत अच्छे भी, अभी मेरे सामने यहाँ पे, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ हैं मतलब ये सच है। जो बेचारी औरत सही होगी ना अनीता, जो बेचारी औरत सही होगी वो दुखी रहेगी, है ना। जो चैंट होगी ना, चैंट होगी वो सुखी हो जाएगी। पर चैंट होने के लिए 2 रुपये हाथ में तो होने चाहिए। और मैं कौन होती हूँ किसी को सजा दिलाने? तू अपने पैर पे खड़ी होती, कमा रही होती तो अच्छा वकील बहन सुन, तू है ना दुनिया में किसी का सुधार करना चाहती है। मैं तेरे को बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे कड़वा भाई जो भी कमेंट कर देना, मैं किसी को इसको गलत सलाह दे रही हूँ तो कमेंट कर देना। इसको सही सलाह तुम लोग भी कमेंट में दे सकते हो। तो मैं दुनिया को सुधार सकती हूँ। मैं इस रिक्शा वाले को सुधार सकती हूँ कि बेटा शाम को नशा मत करना, नशा गलत होता है, तुझे नशा नहीं करना। क्या होगा? मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मेरी टाइम वेस्ट होगा।
मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नशा नहीं करना, मुझे एक हेल्थी लाइफ चाहिए, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, देखो बगैर नशे के मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, ये मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ। वो उसकी बुद्धि है। आप अपना लड़ाई लड़ो, जो कानूनन तौर पे है, आपको लड़ना है आप बिल्कुल लड़ो। मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने भी तो डाल रखा है केस, भाई मुझे लड़ना, पर मैं उसको इतना हावी थोड़ी हो रही कि मैं डिप्रेशन में मर जाऊँ। ऐसा मैं, जो तुम जिस दौर पे हो ना, मैंने ये दौर देखा, मैं समझ रही हूँ, बट मुझे उस टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं तुम्हें अब समझा रही हूँ। मुझे धीरे धीरे जो वक्त ने समझाया है, समझाने में वक्त ने मुझे ये समझाया, जो जब उसके मन से मेरी फीलिंग खत्म हो गई, मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। उसको बोल बेटा मेरे यहाँ पे साइन करो, भाई मेरे भाई बना ले उसको, ठीक है, साइन करो, मुझे फ्री करो इस चीज़ से, मैं अपने रास्ते में अपना कमा लूँगी। किससे क्या लड़ोगे, 2 रुपये तुम्हारे पॉकेट में नहीं होंगे तो दुनिया लड़ती रहेगी, तुम अपना टाइम और वेस्ट करते रहो। तुम्हें जो लड़ाई लड़नी है लड़ो, पर अपने करियर को स्मार्टली मूव आउट करो, उस घेरे में मत रहो। बाकी भाई इसके लिए कोई हेल्प कर सके, वुमेन हेल्पलाइन, तो प्लीज़ हेल्प करो। इसका लड़की का नंबर मैं दे दूँगी आप लोगों को, जो इसको हेल्प कर सके। जेन्युइन बंदा होना चाहिए। अगर लड़के को किसी ने परेशान किया तो भाई, जो इसने मुझे बताया ये मुझे परेशान कर रहे, तो मैं ऐसी कैसी करती हूँ उसकी, क्योंकि भाई मदद मांगने आई है, मदद ढंग से करना है। और जो वुमेन हेल्पलाइन है, कोई भी इसकी मदद करेगी तो कर दो। ये तो हो गया तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, बट ये तुम्हारा भविष्य नहीं है। भविष्य है करियर, करियर के चाहिए 2 पैसा, ठीक है। ये लड़ाई लड़ती रहो, साइड में चलती रहेगी। कोर्ट केस तो 10-10 साल चलते। मैंने तुझे बताया, बच्ची का कन्यादान करके जब वो हुआ मुझे बीबी का, मुझे भी पता है मेरे 10-15 साल और लग जाएंगे, है ना। वो मुझसे तो पैसा मांग रहा है, क्या पैसा दो मेरे को, मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ भाई, ऐसे तरीका भी होता है, बट एक सिंपल सी बात है, क्या फ़ायदा। मैं कहा लड़ता रहे भाई, मेरे को कोई दूसरी क्यों नहीं करेगा तुम्हें। और तो वैसे भी कानून है, ये होता है 2-3 साल अगर मियाँ बीबी अलग रहे तो शादी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये नया कोई कानून सा है, वो मुझे इसका इतनी नॉलेज नहीं है, जिसको नॉलेज होगी वो आपको बताया। बट पर मुझे तो आए हुए वहाँ से 6 महीने हुए थे, दूसरी शादी उसने कर ली। हाँ, तो ये इलीगल हुआ ना। बीबी की सहमति के बगैर शादी करी, बीबी कंप्लेन कर रही है, तो वो इलीगल एक्टिविटी, वो जेल जा सकता है। बट वो जेल जाने में भी कानून उसको टाइम लगा लेगा। वो आपकी मर्जी से आज कानून तुमने चाहा आज वो जेल जाए, ऐसे नहीं जाता है, वो तरीके से जाता है। तो इतनी देर में वो तरीके में, जैसे तुम्हें 4-5 साल वेस्ट हो गए तुम्हारे, मैं ये कह रही 4-5 साल आगे लड़ती रहो, केस लड़ो, तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी, तुम्हारी सेफ्टी होगी, बट उसके साथ साथ अपने करियर के लिए 2 रुपये कमाते रहो, चैन से रखो। 2 रुपये पॉकेट में होंगे तो भड़क नहीं होगी, कहीं बैठोगी उठोगी खा लोगी पी लोगी तो कोई भड़क नहीं होगी। मैं कितनी भी लड़ाई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो दुनिया 2 दिन सुनेगी, 5वें दिन नहीं सुनेगी। मुझे पब्लिक से ये कहना है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मतलब जैसे भी हो पाए वैसे मेरी मदद करें, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो भाई वुमेन हेल्पलाइन, कोई भी ये देख रहा है, कोई औरत की मदद करना चाहता हो, इसका नंबर आप हमें फ़ोन करके मांग सकते हो। हम आपके पास ये नंबर भेज देंगे। किसी भी साइड में आप जाएंगे, हमारे से नंबर मांगेंगे तो हम आपको वुमेन हेल्पलाइन के बाद, आप इनसे अटैच भी रहना, ठीक है, अनीता से अटैच रहना ना। कोई नंबर है, इसके पास 2-3 नंबर होने चाहिए। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट आते हैं जो औरतों के लिए करते हैं, काम करते हैं, बट क्या होता है उनका डाटा नहीं रखते ना। हम लोग आए काम करवाए, उन्होंने काम कर दिया, हम डाटा नहीं, हम डाटा थोड़ी रखेंगे कि अगला बंदा क्या काम कर रहा है, हमें उसका इस्तेमाल थोड़ी करना। हम तो सेवादार हैं उनके, हम सेवा कर देते हैं। बट बहुत औरतें आती हैं, बहुत औरतों के लिए, कल परसों एक लेडी हो सके तो ठीक है, हेल्प जितनी हो सके वो करवा देंगे। आपको भी कमेंट मिल जाएगा, ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक में जाएगी, है ना, आपको भी कमेंट में दिख जाएगा जो हेल्प कर रहे हैं। और जो हेल्प नहीं कर रहे हैं उनको, आपको मैं एक सिंपल बताऊँ, टाइम लगता है कोर्ट केस में। कोर्ट की लड़ाई ये नहीं है कि आपको न्याय मिल जाए, कोर्ट की लड़ाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो 5 साल ख़राब हो गया, आगे के 5 साल ख़राब मत करो, ठीक है। डिप्रेशन से निकलो और काम करो मेरी बेटी, ठीक है। कि आज की डेट में हर दूसरी औरत की दिक्कत यही है, हर औरत परेशान है। मैं भी जाती कोर्ट में, आज के टाइम दीदी ना यही चल ही रहा है कि मतलब कुछ हैं 20% लोग हैं जो ठीक हैं जेंट्स में, 80% लोग यही कर रहे हैं, बस शादी करो और थोड़े दिन टिश्यू पेपर की तरह यूज करो, फिर छोड़ दो उसे। ये है भाई, ये इसको मैं कोई वो नहीं कहूँगी, दोहरी राह। कई शादी करके अपनी बीबी को छोड़ देते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा फेयर कर लेते हैं, भाई गलत बात है ये। एक के साथ रहो, एक के पूरे बन के रहो, जो समाज ये नहीं सोचते तुम्हारे उस खेल में किसी एक की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, जैसे मेरी हुई है। अब मैं उधर भी नहीं जा सकती ना उधर जा सकती, और मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ।
तो एक सिंपल सी बात है, इधर भी नहीं जा सकती उधर भी नहीं जा सकती, सीधा चलना। हर चीज़ के रास्ते होते हैं, मैं बता रही हूँ, मेरा भी इधर नहीं है मेरा भी उधर नहीं है, बट मैं चल रही हूँ ना। सिंपल सी बात है बेटा, आदमी की जात जो भी जिस इंसान की जैसी घटिया जात होगी उसको उसके कर्मा वापस मिलेंगे। बट तेरे कर्मा क्या है, तेरे कर्मा तेरे लिए है। तेरे कर्मा तुझे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ बनना है, उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरी हाय उस आदमी को वो तसल्ली नहीं रखेगा, कोर्ट में केस लड़ती रहो। और बट मेरी शादी करके मेरे घर पे रख रहा है, मतलब मेरे ससुराल में रख रहा है उसे, पब्लिक मतलब सबके सामने रख रहा है, और गांव के भी लोग मतलब कोई किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। मैंने उनसे कई बार, हाँ मैंने उनसे कई बार बात की है, तो कोई गवाही देने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि किसी के खिलाफ वो बोलते हैं कि मुझे उसी गांव में रहना है, तो मैं किसी के खिलाफ तो नहीं बोल सकता, पर वो घर ही पे रहती है। गलत सही तो सबको पता है ना किसके साथ गलत हो रहा है। वो तो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को पता है कि ये घर शादी करके घर पे रख रहा है। 5 साल तुमने लगाए ना उसके साथ, आगे भी लगाओ। मैं ये नहीं कह रही अपनी लड़ाई को रोको, लड़ाई लड़ो। मेरा जो कहने का मतलब है ना मेरी बेटी, मैं कसम से बाबा की सौ, मेरा कहने का ये मतलब है, जो तुम्हारी लड़ाई है तुम वो लड़ती रहो। अब तुम जाके उसको मार तो सकती नहीं हो, उससे और तुम कुछ कर नहीं सकती हो। तुम क्या कर सकती हो, तुम अपना अच्छा कर सकते हो। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं अपना अच्छा तो कर सकती हूँ ना, है ना। मैं दूसरों को सुधार नहीं सकती, पर मैं अपने आप को तो सुधार सकती हूँ ना बहन, है ना। मैं जाके उसको पुलिस भी जाके उसको डंडे नहीं मार सकती, कानून नहीं बोलता है ये, है ना। तो उसने कर लिया शादी, उसका अपने गलीच है, उसको कोर्ट के अकॉर्डिंग लड़ो। कोर्ट तुम्हें 5 साल और लगा दे, कोर्ट तो ये सोचता है ना कल को मियाँ बीबी फिर एक हो जाए। तुम भी तो अभी उसके पास जाना चाहती हो, तुम भी तो यही कह रही ना मुझे उसी घर में जाना। मैं कह रही क्यों जा रही भाई उस घर में जो तुम्हें चैन से नहीं बैठने दे रहा। मेरी तो दीदी पता है, भी कहीं और भी अगर छोटी सी एज है, कहीं और भी अगर जाऊं, मतलब अगर कहीं और भी शादी करेंगे तो आजकल के लोग ना जीने नहीं देते हैं। अगर दूसरी शादी भी शादी सब कुछ थोड़ी होता है, वो तो है। और फिर अरे मेरी अम्मा, शादी थोड़ी सब कुछ होता है, कुछ नहीं है शादी। वो तो है, अगर हम कुछ काम भी करते हैं ना, फिर भी हमें जो आसपास के लोग हैं ना, फिर भी वो हमें गलत ही बोलते हैं कि मुझे भी गलत बोलते हैं, पति ने छोड़ दिया, ऐसा है, ऐसी होगी, गलत होगी, इसीलिए छोड़ा है, मतलब बोलते लोग हैं। फिर भी नहीं जीने देते ना। हाँ तो वो कौन होते हैं तुम्हें जीने ना जीने वाले? बोलते हैं, मुझे भी गलत बोलते हैं। तुम्हें क्या, मुझे भी नहीं छोड़ते। मुझे तो मेरे भी बोल देते, कई लोग मेरे सामने भी बोल देते, कमेंट भी कर देते हैं, गाली नहीं देते हैं मुझे। अरे लोग कौन होते हैं? वो मेरे लोग थोड़ी हैं, मैं उनको थोड़ी सोचूंगी। मुझे पता ना मैं ठीक हूँ, वो जीने नहीं देंगे। क्या तुम मर जाओगे? है नहीं ना, तुम्हें जीना है ना, जीना या मरना है ये बता के जाओ। चढ़ा दूं मैं। जीना है ना, इतनी सुंदर लड़की है, जीने के लिए कोई तुम्हें प्रेरित नहीं करेगा, मरने के लिए प्रेरित करेंगे मेरी बहन। मैं भी नहीं करूंगी तुम्हें जीने के लिए प्रेरित। इसीलिए तो आज तक मतलब लड़ रही हूँ लड़ाई। अगर मरना होता तो बहुत पहले ही मर जाती। एक नया रूल मेरी तरफ से ले जा, काम करेगी, जिएगी, ठीक है, और खुश होकर जिएगी। जो तेरी खुशी में अगर वो दुख हो, देखना तो जितनी खुश होगी ना, जितनी तू इंडिपेंडेंट होगी, आगे बढ़ेगी, तो उतनी वो तुमको दुनिया पीछे घीटेगी और उतना ही तेरा पति चिढ़ेगा। तो एक और रूल सीख लेना, औरत के ऊपर तो सबसे पहला जो लांछन लगता है ना, उसके करैक्टर का लगता है। हाँ। इससे मत डरना, बस ये तेरी जीत है। कोई तुझे दबाना चाहेगा ना कि कैरेक्टरलेस है, ऐसी है, पैसी है, ये ऊत औरत है, ये है, फलाना ढंकाना, बोल हाँ हूँ, बता रोटी देता तू मुझे? नहीं ना, तुम्हारी आत्मा को पता होना चाहिए तुम सही हो, खत्म बात। दुनिया कौन हो रही है? तू आज दुखी है, तेरे पास किसने पैसे दिए? मैंने दिए? नहीं दिए ना, कोई नहीं देगा। तेरे पास पैसे होने चाहिए, है ना। और दूसरी शादी, अब भाई शादी मत कर बाबा, मेरी बहन करना, हाँ मत कर। मुझे भी नहीं करना, क्योंकि एक मैंने भी ना एक बार शादी करके देख लिया ना क्या अंजाम हुआ उस शादी का, तो मुझे अब दूसरी शादी तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है। करना भी नहीं। उस आदमी के पास भी मत सोना, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग की प्रॉब्लम होती है कि मुझे कोई चाहिए, 15 दिन में एक बार याद आता है। उस टाइम पे रोके वीडियो बना ले मेरी तरह, ठीक है, फिर देवा हाथ में ताली दे, और कमाएगी तो तू हमारे पास भी आएगी, मस्ती भी करेगी, है ना। शादी मत कर, अपने करियर के बारे में सोच। उम्र 24 है, 19-20 साल की एज में शादी हो गई थी, कोई फायदा हुआ नहीं, मिला नहीं। देखो बहुत अच्छे अच्छे कर्म वाली औरतें होती हैं जिनके पति बहुत अच्छे भी होते हैं। भाई हमारा नहीं है कर्म, हमने कोई पाप किया होगा, ठीक है, नहीं मिला मैं अच्छी, खत्म बात, है ना। किसी को जज नहीं कर रहे हम लोग। आप अपना करियर को फोकस करो। मैं तो बाबा, श्याम बाबा से दुआ करती हूँ आपको एक अच्छी नौकरी मिले,
शुरू में चाहे कहीं कुछ भी काम करना पड़े, झाड़ू चाहे जो भी काम करना पड़े, तेरे हाथ में 2 रुपये होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना टैलेंट धीरे धीरे सीखती जा। शुरू में तो तू चाहे फ्री में भी कहीं काम करे ना असिस्टेंट के तौर पे, कि भाई मुझे सिखा दो तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। डिप्रेशन से निकल जाएगी, बाहर निकलेगी, 2 लोगों से बात करेगी। तुझे कोई जज कर रहा है तो पहले बोल दे हाँ भाई मैं हूँ तो औरत हूँ। औरत को गलत बोलने के लिए करेक्टरलेस वर्ड है, और आदमी को गलत बोलने के लिए नामर्द वर्ड है ना। मुझे किसी आदमी को डिप्रेशन में डालना कि नामर्द है साला, औरत करेक्टरलेस है साल, ये 2 वर्ड है, इसके आगे कुछ नहीं है। इन 2 वर्ड को एक्सेप्ट कर लो, खत्म बात है ना जान। हैप्पी रहो, मस्त रहो भाई। कोई मेरे पास कॉल आए मैं दे दूंगी, अनीता दीदी का नंबर ले लो, उसके पास 2-4 क्लाइंटों के नंबर होंगे, पर एकदम से माइंड में याद नहीं आता, तो वो याद कीजिए। हम क्लाइंट का बस नाम लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, आगे याद नहीं रखते कि भाई ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये है, ये वो जब आते हैं तो हमारा दीदी आप मेरा नंबर की जगह पे ना मेरी इंस्टा आईडी दे दो। हाँ ठीक है भाई, इसकी इंस्टा आईडी, ये वीडियो जाएगी यूट्यूब में, बड़ी वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगी। हाँ। यूट्यूब में ये वीडियो जाएगी, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वो वीडियो का इंस्टाग्राम आईडी का वो लगा दूंगी। ये नंबर नहीं देना चाहती है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, इसकी केवल आईडी भाई इसकी आईडी रहने देना, इसकी आईडी में जाके डीएम करके लड़की से बात कर लेना, ठीक है बेटा। बट काम धंधा करना पड़ेगा तुम्हें। अगली बार आएगी तो नौकरी करती हुई आएगी, लड्डू लेके आएगी, ठीक है। और खसम के लिए नहीं रोने का, बताइए एक खसम ही ना हो गया, पति ना हो गया, मेरा में क्या हो गया, मैं तो थक गई। पति होता है पति 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 कभी पति पत्नी पत्नी करता है? पति पति मत क्या करो, एक पति सब कुछ नहीं है। दूसरी शादी मत करियो, थप्पड़ मारूंगी खींच के मैं। मैंने अपनी पूरी फैमिली में बता रखा है, मैंने सबसे बता रखा है कि घर वाले मम्मी पापा कहते हैं कि छोड़ दो दूसरी शादी कर देता अरे हूं, भाई तो रहने दे। मैंने बोल रखा है मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मैं मर जाऊंगी वो मुझे ठीक है, पर मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। उस पति के पास भी मत जा और दूसरी शादी मत कर, काम कर, ठीक है। और घर से बाहर निकलेगी 2 उंगली उठाएंगे, उठाने दे, वो लोग तो उठाते ही हैं। जब हमें नहीं छोड़ते तुझे क्या छोड़ेंगे। बट मैं अपने बच्चों को तो पाल रही हूँ, घर में रोजी रोटी तो अपने आप को खुश तो कर रही हूँ, जो मुझे पहनना है, जो मुझे लेना मैं वो ले तो रही हूँ, अपनी मौज तो काट रही हूँ, किसी के आगे तो नहीं बैठी हूँ। बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे रहा ना दे भाई, मैं कर रही हूँ। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा है, मेरी बच्ची का मैं कर रही हूँ, मैं पे कर रही हूँ, नहीं दो। मैंने पैदा किया है, मेरे पेट से निकली, मेरी ड्यूटी है, खत्म। कड़विया है पर सच्चा है। एक्सेप्ट योर सेल्फ वट एवर यू आर फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट। भाई इसी इंस्टाग्राम की आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो लड़की को जाओ, जो जैसा सपोर्ट कर सके वैसा सपोर्ट करो, वरना मुझे तो लगता है थोड़ी सी डिप्रेशन में, तो इसकी मदद भी करो भाई, क्योंकि देखो परेशान तो हो ही जाएगा। जब पति परिवार सब कुछ परेशान करे, समाज भी परेशान करे। लड़की ने झूठ एक भी नहीं बोला, लड़की ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। समाज भी परेशान करता, पति भी परेशान करता है, दुनिया भी परेशान करती है, सब परेशान करते हैं। तो भाई इसको सपोर्ट कर सको तो कर दो, नहीं कर सको तो भाई बुरा मत बोलना।